थ्योरम 6.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्राइंगल्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों आप करिएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आर थेल्स थ्योरम, ये क्या कौन सी कहलाती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसका नाम दूसरा है थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बना लिया, इसका नाम भी देते हैं ABC दे देते हैं, A B एंड C। क्या कहता है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एक लाइन क्या है? पैरेलल ड्रॉ करी जाती है। तो पैरेलल हम इसके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल लाइन? इसे यहाँ पे रखेंगे, इसे इधर रखेंगे, और ये ऊपर यहाँ भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, किसी जगह भी खींचेंगे। ये नीचे वाली लाइन के क्या हमारी पैरेलल है। इसका नाम ABC होगा, इसका नाम D दे लेते हैं, और इसका नाम E दे लेते हैं। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी, एक पॉइंट क्या है D, दूसरा पॉइंट E पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दिस सेम रेशियो, अदर टू साइड्स जो डिवाइड करते हैं किस में करती है? सेम रेशियो में करती है। ये तो हमने सिर्फ पैरेलल हमने खींच दी लाइन, ये किस में करती है? सेम रेशियो में करती है। करती नहीं करती, इसको लेके हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि हाँ ये करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन ए ट्राइंगल, सबसे पहले क्या दे रखा है? गिवन ए ट्राइंगल ABC in which DE parallel to BC and intersect AB in D and AC in E। ठीक है, ये हमारा गिवन। टू प्रूव डैट प्रूफ क्या करना है? ये this one upon this one is equal to this one upon this one. The other two sides are divided in the same ratio. Divided in the same ratio. इसका same ratio means क्या हुआ? AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। Let us join BE and CD। BE और CD को हम क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, स्केल की मदद से ज्वाइन हो जाएंगे। वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन हो गए। एंड ड्रॉ, क्या ड्रा करना है? परपेंडिकुलर ड्रा करना है। EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं? परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री की, तो हम इसकी हेल्प से खींच सकते हैं 90 डिग्री की लाइन। कैसे? इसको यहाँ पे रखेंगे, इस लाइन से मिलाएंगे, और हमें ये हर 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 जगह ये जो है 90 डिग्री का, लेकिन हमें इस पॉइंट पे चाहिए, ये कोने वाला पॉइंट जो पॉइंट D है। तो हम इसे नीचे किसका आते हुए ले आएंगे, और ये हमारा D से मिल गया, और ये उधर की लाइन मिली हुई है। इसका पॉइंट हमने क्या दिया? M।
डी एम है ना, डी एम है, ये कितना है 90 डिग्री। इसी तरह इसमें खींचेंगे, यहाँ रख लिया और इस पॉइंट ई तक पहुँचा देंगे। जब ये पहुँच गया तो लाइन खींच देंगे। आपसे 90 डिग्री भी एंगल बनाना तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो बनाना आ गया। ठीक है ना, ये हमने क्या कर लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नाउ हम इसमें एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, क्योंकि ये ट्राइंगल बेस हमने ये ले ली ए डी, इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ई एन, नाम लिखना भूल गए, ई एन। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाले ले लेंगे डी ई बी, डी ई बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इसकी क्या है डी बी, डी बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट क्या है ई एन, ई एन इसकी क्या है परपेंडिकुलर हाइट है। देख लिए, अभी बता देते हैं। मान लीजिए ये कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है ना। इसमें हम ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल का बेस ये है ए बी, परपेंडिकुलर हाइट कौन सी रहेगी, ये वाली, डेट इज एच। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट एच। दूसरा ये ट्राइंगल बना लेते हैं, ये सी डी है, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट यही एच रहेगी, हाफ इंटू बेस सी डी इंटू परपेंडिकुलर हाइट एच, क्योंकि इनके ये पॉइंट और पॉइंट जो है सेम डिस्टेंस में है। ठीक है ना, इसी तरह ये क्या है, सेम डिस्टेंस, दो पैरेलल के नीचे पॉइंट्स हैं, यानी कि दो अलग ट्राइंगल्स भी लेंगे। कोई ट्राइंगल्स लेते हैं, ये लेते हैं, इसका ट्राइंगल एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम परपेंडिकुलर हाइट डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, उसकी हम मेज़र करते हैं। मान लो कि ये आपने ट्राइंगल दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये कुछ और 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कैसे निकला, हाफ इंटू बेस 3 इंटू परपेंडिकुलर हाइट। इसे हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसे फिर मेज़र करनी पड़ेगी, फिर ये हाइट आएगी। ठीक है ना, ये भी क्या है, पैरेलल्स के नीचे है। पैरेलल्स नज़र नहीं आ रही कोई, तो पैरेलल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन की हमें क्या खींचनी है, एक पैरेलल लाइन खींचनी है। एक सेकंड, ये आ गई ये लाइन, ठीक है ना, नहीं यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये हमें इसकी पैरेलल खींचनी, यहाँ से खींच लेते हैं, ये रख दी। अब ये आते हैं, आते 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 ये एक पैरेलल लाइन आ गई, कौन सी, ये वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल है। इस पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला ट्राइंगल भी आ रहा है, और इस पैरेलल लाइन के बीच ये और ये पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला भी ट्राइंगल आ रहा है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हाइट ये वाली रहेगी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से कहीं भी खींचेंगे तो हाइट ये भी, जितनी भी हाइट्स होती हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वो सेम ही होती है, सारी हाइट सेम होती है। तो ये वाली हाइट लो, यहाँ से यहाँ तक हाइट लो, तो वो भी ई एन होगी, ये भी ई एन होगी, सारी क्या होंगी, ई एन होगी। इसलिए इसमें क्या लिया हमने, परपेंडिकुलर हाइट ई एन लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। इस ई एन से ई एन कटा, हाफ से हाफ कटा, क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी।
इसको नाम दे लेंगे इक्वेशन 1 का। क्या नाम है? ए डी अपॉन डी बी। आगे ए डी अपॉन डी बी। अब इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, इसे हटा लेते हैं हम। दूसरा ट्राइंगल क्या है? सिमिलरली, एक मिनट, similarly area of triangle ADE हाफ इनटू बेस। इस बार बेस हमने ये वाली ले ली ए इनटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा? डी एम। मान लीजिए ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ए बी सी। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इनटू बेस बी सी इनटू परपेंडिकुलर। ड्रा करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ए बी सी डी इंटू ए डी। इसी एरिया का ट्राइंगल और क्या हो सकता है? हाफ इनटू बेस, ए सी बेस ले लो, बेस ए सी इंटू परपेंडिकुलर ए एफ। ये सारी इक्वल नहीं होंगी, ए एफ की लेंथ अलग हो सकती है ए एफ। तीसरा एरिया क्या हो सकता है? हाफ इनटू बेस ए डी ए बी इंटू परपेंडिकुलर सी जी इंटू सी जी। यानी कि बेस हमारा कौन सा होता है? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होता है उसे हम बेस लेते हैं। किसी भी ट्राइंगल में, कोई सा भी ट्राइंगल हो, अगर हम बेस ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये यूं करके बना लो, ये बेस ले रहा है तो परपेंडिकुलर हाइट ये आ रही है, ठीक है ना। ये बेस ले रहे हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट ये वाली आ रही है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट हमारी कितनी आ गई? डी एम आ गई। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले का ट्राइंगल, और इन दोनों, ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में आएंगे तो परपेंडिकुलर हाइट इनकी डी एम ही रहेगी। ये क्या है? डी ई सी। डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसके लिए क्या है? ई सी। ई सी इंटू परपेंडिकुलर डी एम। सो area of ADE divided by area of DEC is equal to half into AE into DM। ये वो DM नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाफ इंटू EC इंटू DM। डीएम से डीएम कटा, हाफ से हाफ कटा, तो क्या बचा? ए अपॉन ई सी। ये नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 हमारा क्या था? ये आ रहा ए डी अपॉन डी ई बी। यहाँ पे डी ई सी है, यहाँ डी ई बी है, और यहाँ क्या है? डी ई सी है। तो डी ई बी और डी ए सी के बारे में अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ कर जाएगी। ठीक है ना। अब हम करते हैं इसे इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है ना, कैसे कर लेते हैं? ट्राइंगल कौन सा है? डी ई बी। ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी। ट्राइंगल डी ई बी एंड डी ई सी आर on the same base। सेम बेस कौन सा है? डी ई। सेम बेस डी ई एंड between the same parallels DE and
BC. So area of DEB is equal to area of DEC. इसे हम नंबर 3 दे देंगे, यानी कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो उसकी जगह हम दूसरी लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 we get, हमें क्या मिला, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्योंकि फ्रॉम 1 एंड सेकेंड से तो हमें 1 हमारा कहाँ था, ये था। AD अपॉन DB किसके इक्वल होता है, AE अपॉन EC के, लेकिन ऊपर हुआ तो ADE था, यहाँ पे भी ADE था, ठीक है ना, ये रहा ना, ADE था, ये भी ADE था, लेकिन नीचे क्या था, DEC था, लेकिन यहाँ क्या है, DEB है, ठीक है ना। अगर DEB की जगह हमने क्या कर दिया, DEC कर दिया, क्योंकि इसका और इसका एरिया इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है ना। दैट ट्राइंगल इतने ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस, ठीक है ना, D एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स D मीन्स, इसलिए उनका क्या होगा, एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इतना आपको याद ही होगा, आपने पहले पढ़ा था। ये दो पैरेलल्स लाइन खींच लेते हैं हम, एक एरी पैरेलल और एक एरी पैरेलल। इसमें कोई हम बेस ले लेते हैं AB, इसमें हम ट्राइंगल बनाते हैं, इसका एरिया, ठीक है ना, और इसका एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, या और कोई भी बहुत पतला सा ट्राइंगल बना लो, लेकिन आके इसी बेस पे मिले, और इन सब का एरिया इक्वल होगा। क्योंकि बेस क्या है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा AB इंटू परपेंडिकुलर हाइट ये हमारी H, तो सबके लिए H ही है। इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर, इसका नाम अगर AB, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है, तो ACD और ADC और AEB और AFB सबके लिए बेस क्या है, AB है, और परपेंडिकुलर सबके दो, इनके बीच की डिस्टेंस ही H रहेगी। इसलिए दो पैरेलल्स के बीच में अगर सेम बेस पे कितने भी ट्राइंगल्स बने हैं, ठीक है ना, कितने भी ट्राइंगल, उन सबका एरिया क्या होता है, सेम होता है। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और ये प्रूफ करा है, ठीक है ना। तो ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, और थ्योरम 6.1 है NCERT, उसमें इसका नाम, इसका नंबर, ठीक है ना, ये हमारी ये प्रूफ हो जाती है। ओके।